बेटा बोर्ड बोर्ड इज विजिबल और नॉट? बोर्ड आप सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, चलिए आज हम लोग बेटा कौन सा टॉपिक कवर कर रहे थे, याद है कुछ? बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस सर। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बेटा आज हम लोग बेटा प्लेन के टॉपिक को कवर करेंगे। प्लेन के लिए कुछ फॉर्मूले डेरिवेशन कल हमने बात की थी बेटा, ठीक है? तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? शीतल क्लास में हो बेटा? शीतल, खुशी, काजल, हर्षी तिवारी, साक्षी? हर्षी तिवारी नहीं है। हर्षी तिवारी नहीं है। साक्षी? चलो ठीक बेटा, जो है अच्छी बात है। ये लोग सेक्शन सी अटेम्प्ट करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। शीतल आप हो बेटा क्लास में? यस सर। ओके बेटा, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बेटा प्लेन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। एक कुछ लोग अभी इसमें आज फर्स्ट टाइम जो है उनके लिए बता देता हूँ। देखो बेटा, प्लेन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कोई भी प्लेन, मैंने आपसे कहा था, सपोज करिए बेटा ये मेरे पास एक बुक है, दिख रही है बेटा? इस बुक में अगर मैं ओपन करूं तो इस बुक को अगर मैं ओपन करता हूं तो जरा समझना मेरी बात कि ये जो प्लेन होता है बेटा, देखो ये एक्स एक्सेस हो जाएगा। देखो अगर इसको हम एक्स ले लें और इसको वाई ले लें और ये वर्टिकल वाला जेड एक्सेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और वर्टिकल लाइन इज जेड एक्सेस। यानी अगर मैं आपसे कहूं ये देखो ये प्लेन दिख रहा है बेटा, मतलब दो मार्कर, देखो समझो बेटा, ये 2 मार्कर मैंने यहां लगाए और ये तीसरा स्टेप कर दूं तो ये तीनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? प्लेन, माने एक्स वाई जेड। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ, ये एक्स वाई जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो अब इससे जो बाउंडेड फिगर होता है, मीन्स ये जो सरफेस निकलता है, इस सरफेस को बोलते हैं बेटा एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एक्स वाई प्लेन। मीन्स एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी तरीके से वाई और जेड से बाउंडेड रीजन कौन सा हो जाएगा? उसे बोलेंगे बेटा वाई जेड प्लेन। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक वैसे ही जब हम एक्स एक्सेस की बात करते थे वाई 0 होता था, वाई एक्सेस की बात करते थे तो एक्स 0 होता था। बेटा बात समझ में आ रही सबको? यस सर। यस सर। ठीक बेटा, तो एक्स वाई प्लेन में जेड 0, वाई जेड प्लेन में एक्स 0, इसी तरीके से जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। आ रही बात समझ में सबको? इस प्लेन को बोलेंगे जेड एक्स प्लेन, तो यहाँ पर वाई 0 हो जाएगा। ये एक वाइवा का क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, इसलिए ये ध्यान रखना कि एक्स वाई प्लेन कहाँ होता है, वाई जेड प्लेन कहाँ होता है। ऐसे ही एग्जामिनर वहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर उस दिन आपको कोई बुक दे सकता है और कहेगा बताओ बेटा इसमें एक्स वाई प्लेन कहाँ है, तो आप उसको बोलेंगे कि एक्स प्लेन वाई प्लेन मीन्स एक्स एक्सेस वाई एक्सेस से जो सरफेस निकल कर आ रहा है। सपोज करो अगर मैं ये इस तरीके का कागज इस पे लगा दूं, दिख रहा है बेटा? तो ये जो प्लेन यहाँ से ये जो पेज कट कर आएगा यही आपका एक्स वाई प्लेन होगा। बात समझ में आ गई? बोलिए। यस सर। ठीक, तो अब प्लेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमसे आपको मैंने बताई थी कि कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 पॉइंट। आंचल क्लास में हो बेटा? यस सर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। प्लेन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है बताओ जरा, कंडीशन बताओ बेटा। शीतल आप बताइए। यस सर। यस सर, नॉर्मल वेक्टर। हाँ वेरी नाइस बेटा। 1 पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर, 2 चीजें हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए, तब हम प्लेन बना सकते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर क्या, मान लो ये वेक्टर नॉर्मल है। अगली बात समझ में, जैसे हमने 2D फिगर में बात किया था, जब इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता था, ये ए इंटरसेप्ट मींस एक्स इंटरसेप्ट है
और ये y इंटरसेप्ट है। तो इक्वेशन क्या होती थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 और p यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पर 3D फिगर होता है। तो 3D फिगर एक बार फिर से समझ लीजिए अगर किसी का कोई डाउट है। सपोज करो बेटा इस प्लेन को हमने बोला x एक्सेस, इसको हमने बोल दिया y और इसको हमने बोल दिया z। तो अगर x एक्सेस पे हमने मान लिया डिस्टेंस कवर की गई है a, मींस अलोंग द x एक्सेस इंटरसेप्ट इज a, अलोंग द y एक्सेस इंटरसेप्ट इज b, अलोंग द z एक्सेस इंटरसेप्ट इज c। तो अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हो, देखो दिख रहा है बेटा सबको, तो प्लेन जो बनता है वो ये प्लेन आ जाता है। दिख रहा है बेटा सबको, बोलिए। यस सर। तो 2D का फिगर तो ऐसा होता है, लेकिन 3D का फिगर कुछ ऐसा होता है। और 3D के फिगर को देखने के लिए आप समझ रहोगे बेटा कि 3D फिगर देखने के लिए आजकल मतलब एक थर्ड डायमेंशनल कोई बात होनी चाहिए। जैसे आजकल चश्मा लगा करके हम लोग मूवी देखते हैं, देखा है बेटा कभी? यस सर। आप समझो बेटा किसी भी प्लेन के लिए कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। इस प्लेन की इक्वेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो प्लेन की इक्वेशन भी टू फॉर्मेट की होती है, एक वेक्टर फॉर्म की होगी और बेटा दूसरी हो जाती है कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर हो गई बात, बोलिए। यस सर। वेक्टर फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मेट होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन की जो इक्वेशन होती है बेटा वो ए एक्स माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई? किसी का कोई डाउट तो नहीं? नो सर। इसमें बेटा समझ लो ये जो वेक्टर ए होता है यही बेटा 1 पॉइंट होता है। आगे बात समझ में? सपोज करो कोई पॉइंट आपको गिवन हो 1, 2, 3, 1, 2, 3 से कोई लाइन पास आउट हो रही है, तो हम वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k। बोलो क्लियर है? बोलो बच्चा। मेरी वॉइस नहीं मिल रही आपको? मिल रही है सर। तो बेटा बोल क्यों नहीं रही? ये बात नहीं समझ में आई क्या? अगर मैंने कहा कोई एक इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगी ना। पहला पॉइंट था 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 पॉइंट को हम लोग कैसे लिख देते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, माइनस होता माइनस लगा देते। तो ये समझ में आया नहीं आया बेटा, बोलिए। यस सर। यस सर। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास वेक्टर n मींस नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर मान लो बेटा हमने दे दिया यहाँ पर -1, 2 एंड 0। आ रही बात समझ में बेटा? सब्जी खरीदनी बेटा किसी को? बोलो बेटा क्लियर हो गया? अब अगर हमारे पास कोई नॉर्मल वेक्टर गिवन है तो इस नॉर्मल वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, बोलिए आप लोग। चलो 0 को कुछ और कर देता हूं, 3 कर दिया बेटा, या 4 कर दें, चाहे जो कर लीजिए। आ गई बात समझ में? बोलो बेटा। यस सर। पलक। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, अब ये अगर दो चीजें हमारे पास पता है, मीन्स एक पॉइंट पता था, पॉइंट को हमने वेक्टर ए बना लिया, नॉर्मल वेक्टर पता था, हमने दूसरा नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन लिख ली। अगर हमें वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन लिखनी है तो उसका रिक्वायर्ड फार्मूला क्या होता है, ये होता है। दिख रहा है ना बेटा? तो चलो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्मेट क्या लिख देते हैं, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो। i प्लस 2j प्लस 3k। दिख रहा बेटा सबको? बोलिए। यस सर। r माइनस वेक्टर ए की वैल्यू को लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर n। वेक्टर n की वैल्यू देखो बेटा क्या है, i, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, माइनस i प्लस 2j प्लस 4k। बेटा शीतल आप मत बोलो, आप क्या नेटवर्क इश्यू है बेटा? पूरा बोर्ड दिख रहा है बेटा सबको? पूरा बोर्ड दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा? चलो अब दिखेगा। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से देखिए, आंचल बहुत आराम से समझना। वेक्टर आर रहा,
ए के प्लेस पे बेटा ए की वैल्यू पुट कर दी, डॉट लगाया, वेक्टर एन की वैल्यू लाकर पुट कर दी। अब आपको मालूम है ये पोर्शन मल्टीप्लाई में दोनों के साथ है, तो एक बार आर के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ। तो देखो बेटा वेक्टर आर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आर डॉट वैल्यू आ जाएगी -i + 2j + 4k। बोलो क्लियर है ये बात? पहला स्टेप क्लियर हो गया? बोलिए। ओके अब देखो बेटा साइन के साथ आ रहा है, यहाँ माइनस कर दिया और अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? i का -i से करोगे तो -1 आएगा, प्लस 2g का 2 से करोगे तो 2 का 4, j डॉट j 1 हो गया, 3 4 का 12 हो जाएगा प्लस में। क्लियर हो गई बात बेटा? बोलो सबके साथ। Yes, sir. Yes. Now vector r dot -i + 2j + 4k और ये सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी? 12 4 16, 16 में 1 गया 15, 15 बेटा माइनस में है तो -15 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। बोलो समझ में आया बेटा? बोलिए। यस सर। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर से समझो बेटा। हमारे पास 1 पॉइंट गिवन था, अब जरूरी नहीं वो 1 पॉइंट इस तरीके से ही गिवन करे 1 2 3 4 2 1, वो डायरेक्टली इक्वेशन भी दे सकता है। अभी बात समझ में, नॉर्मल वेक्टर डायरेक्ट इक्वेशन भी दे सकता है और पॉइंट भी दे सकता है। तो आपको मालूम है पॉइंट दिया होगा वेक्टर बना लो। अभी बात समझ, और फिर बेटा इन दोनों को इस फार्मूले में रख दिया तो वेक्टर इक्वेशन निकल आई। क्लियर है सबको या किसी का कोई डाउट बेटा? बेटा क्लियर है या कोई डाउट? क्लियर है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। Clear है। ठीक बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं और अब मैं बात करूंगा वेक्टर इक्वेशन हो गई, कार्टेशियन फॉर्म को देखेंगे। ठीक है, अब जरा समझो बेटा। अब इसके रिगार्डिंग समझो, यहां पर जो x1 y1 और z1 दिख रहा है बेटा, देखो ध्यान से, x1 y1 z1 ये क्या होता है? ये 1 पॉइंट होता है, मीन जिस पॉइंट से इक्वेशन पास आउट होती है। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। क्वेश्चन में जो पॉइंट गिवन होता है ये वो पॉइंट है जिसे हम x1 y1 z1 मान लेंगे। दूसरी बात, यहां पर जो a b c दिख रहा है ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। आगे बात समझ में? नॉर्मल ऑफ द प्लेन। क्लियर है या किसी का कोई डाउट? बोलो बेटा। क्लियर है। अब चलो साक्षी बताओ बेटा, कोई पॉइंट बताओ कौन सा ले लें? अपने आप बोलो कोई पॉइंट। 3 4 6। 3 4 6 ठीक बेटा। चलो 3 4 6 ले लिया और नॉर्मल ऑफ द प्लेन मींस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन की बात करें तो कोई वो भी बोल दो बेटा, और आप बोलो अच्छा कोई बोलो बताएं। 1 2 8। 1 2 8 ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन के मींस DRS है, मींस ABC की वैल्यू है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो समझो बेटा अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या 3i + 4j + 6k हो गया, ये वेक्टर ए हो जाएगा। और डायरेक्शन रेशियोज के रिगार्डिंग बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। अभी लिखाया था हमने, क्या हो जाएगा बेटा? i + 2j + 8k नहीं हो जाएगा? बताओ। ठीक, अब देखो कार्टेशियन इक्वेशन जब हमको बेटा 1 पॉइंट पता हो और डायरेक्शन रेशियोज पता होते हैं, ABC की वैल्यू पता होती है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है? a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 इज इक्वल टू 0। बोलो ये बात क्लियर है? यस सर। अब इस फॉर्मूले का यूज कर लो बेटा। तो देखो जहां x1 y1 z1 है तो यहां जो वैल्यू बोली गई है x1 3 है, y1 कितना है बेटा? 4 है और z1 कितना है बेटा? 6। ये वैल्यू लाके पुट कर दो तुरंत, x - 3 प्लस a की वैल्यू देखो ध्यान से, a की वैल्यू क्या थी? 1 थी, प्लस b की वैल्यू क्या है? 2 है, y - y1 की वैल्यू क्या है? 4, c की वैल्यू देखो बेटा 8, z - z1 की वैल्यू बोलो बेटा क्या है? 6 इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया? समझ में आया? यस सर।
एकदम क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, अब अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे x आ जाएगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं पहले इन्हीं सबको कर दे रहा हूँ। x, y से किया 2y, z से किया तो 8z। क्लियर है बेटा? अब देखो 1 का -3 करोगे, -3 हो गया। 2 - 4 मीन्स 8 हो जाएगा। 8 - 6 48 इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया बेटा? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो? Yes. कंफ्यूज मत होना, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, x - 3 फिर ले जाके सबको एक साथ करते हैं। हमने इनको एक साथ कर लिया। तो इक्वेशन देखो बेटा, x + 2y + 8z, इनको सबको सॉल्व करो। 48 7 56 3 59 मीन्स -59। और ध्यान से देखो बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। बोलो समझ में आया? बोलो बेटा। बेटा कोई रिप्लाई नहीं करेंगे आप लोग? Yes, sir. समझ गया। चलिए, और साक्षी बेटा आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भारत की दुनिया में और अपनी दुनिया में गणित में आपने इन्वॉल्व किया है। ठीक, 3 4 6 1 2 8 मीन्स हो जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 3 4 6 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज 1 to 8। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। Yes, sir. एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इरेज कर दूं मैं? Yes, sir. बेटा मुझे आपकी वॉइस नहीं मिल रही है, कोई इनकी मदद करो बेटा, क्या बोल रही हैं? सर हम लोग को भी नहीं क्लियर आ रही है। ठीक बेटा, शीतल मत बोलो, आज सुनाई नहीं देता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है, डिजिटल इंडिया यही है। बहुत पर करना है, मैथ्स इतनी पढ़ लो कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए बेटा। कोई कहीं बैठे लेकिन अच्छा नेटवर्क यूज करे। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं बेटा। अभी हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन बनाना सीखा। जरा एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बेटा। अगर सपोज करिए हमने 3 पॉइंट ले लिए, 1 2 1, -1 2 4 एंड 3 1 2। दिख रहा है बेटा? 3 पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को? Yes, बोलो sir. बेटा। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन, या दूसरे में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। आगे बात समझ में? तो देखो इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करना। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है। लिख लो बेटा कॉपी में, कॉपी में लिख लो बेटा। क्वेश्चन कॉपी कर लिया बेटा? क्वेश्चन कॉपी हो गया सबका? Yes, Yes, sir. sir. ओके बेटा, अब ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन जब इस तरीके के 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम लिखते हैं बेटा x - x1, y - y1, z - z1। बोलो ये क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। डिटर्मिनेंट फॉर्म पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो बेटा, जिनके घर में नेटवर्क हो बोल सकते हैं वो बोलते रहिए। आ रही बात समझ में? सेकंड लाइन में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा वो x2 - x1, थर्ड हो जाएगा x3 - x1, y2 - y1, y3 - y1, z2 - z1, z3 - z1। बोलो क्लियर हो गई बात? इस फॉर्मूले का यूज करना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी Yes, वही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? बोलिए। Yes. Yes, sir. अब मैं ये फार्मूला इरेज कर दे रहा हूं कि बेटा स्पेस बहुत नहीं होता है। चलिए आइए अब इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। तो देखो x - x1, x1 की वैल्यू -1, y - y1, y1 की वैल्यू 2, z - z1 मीन z - 1 हो गया। क्लियर हो गई बात बेटा? जहां समझ में आए बताइएगा। अब देखो ये x2 है, ये x1 है। x2 की वैल्यू -1 में -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा।
क्लियर। फिर 2 माइनस 2 कर देंगे 0 हो गया, 4 माइनस 1 कर देंगे 3 हो गया। बोलो क्लियर है, बोलो बेटा। मुखिया यस सर। आप सबको आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? मैं पूछ रहा हूँ क्लियर है नहीं क्लियर है, यस या नो बोल दो बेटा। क्लियर है सर। x3 माइनस x1 करेंगे तो 3 माइनस 1 2 आएगा। साक्षी बताओ y3 माइनस y1 करने पर कितना आया? 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। z3 माइनस z1 2 माइनस 1 1। कितना सबको क्लियर हो गया या किसी का कोई डाउट है बेटा? सर क्लियर है। क्लियर है। अब क्या करिए, along r1 बेटा इसको एक्सपेंड कर दो। r1 के जैसे डिटरमिनेंट में एक्सपेंड करते थे तो देखो बेटा x माइनस 1 के रिगार्डिंग करोगे तो फर्स्ट कॉलम हिडन हो गया और फर्स्ट रो तो क्या हो जाएगा 1 0 0 हो गया। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, लेकिन बीच के माइनस के साइन की वजह से ये प्लस हो गया। सेकेंड टाइम बेटा माइनस आता है, माइनस में वैल्यू 1 माइनस 2। हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? कुछ गलत है क्या बेटा? नो सर। हेलो, एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। नो सर। ओके बेटा, चलिए y माइनस 2 के रिगार्डिंग ये हिडन किया, ये हिडन किया तो देखो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 मीन्स 2 माइनस 6। क्लियर है। तीसरी वैल्यू प्लस के वाली लेंगे तो z माइनस 1। बोर्ड दिख रहा है पूरा बेटा? यस सर। 0 तक है सब? हाँ सब कुछ दिख रहा है, ठीक है ओके। अब ध्यान से देखो बेटा, x माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 1। यहाँ पर देखो 2 माइनस 6 मीन्स माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4y माइनस 2। क्लियर है ना बेटा? जहां डाउट हो पूछ लेना। प्लस z माइनस 1 और यहाँ की वैल्यू अभी हम लोग लिए नहीं थे तो देखो z माइनस 1 को हिडन किया और इसको तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा मीन्स यहाँ पर आ गया माइनस 2। यहाँ माइनस 2 हो गया बेटा। तो देखो बेटा अगर यहाँ माइनस 2 है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, 2 हो जाएगा और z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? बोलो बेटा। यस सर। 3 से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, 4 से किया प्लस का 4y आ गया, माइनस का 2z हो गया। ध्यान से देखो बेटा ये माइनस में 3 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा क्या इक्वेशन हो गई? 3x प्लस 4y माइनस 2z 8 3 11, 11 में 1 कम हो गया बेटा 10 मीन्स माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। जी बेटा, यस बेटा। z माइनस 1 2 हो जाएगा सर। z इंटू अच्छा ये 2 हो जाएगा। ओके अब सही है बेटा? बोलो बेटा अब सही है? यस सर। ओके सब लोग कॉपी कर लो बेटा। समझ में आ गया? यानी जब 3 पॉइंट्स गिवन हो तब हम इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं बेटा। शीतल बेटा क्लास में हो ना? बेटा इरेज कर दूं? यस सर। शॉर्ट लीजिए। इरेज कर दे रहा हूं बेटा। यस सर कर दी। अब देखो बेटा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में जो पूछा जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सपोज करो बेटा 4 पॉइंट्स मैंने दे दिए 1 2 3 -1 -2 0 3 2 1 और 1 4 1 या 1 4 2 कुछ भी लिख लिया। अब हमें चेक करना है कि दीज पॉइंट्स आर कोप्लानर और नॉट। कोप्लानर और नॉट मीन्स कोप्लानर चेक करना है। बात समझ में आ गई बेटा? क्वेश्चन सबको समझ में आया? बोलिए। यस सर। यस। तो देखो इसमें भी काम वही करेंगे। सबसे पहले x माइनस x1 तो देखो ये हो गया y माइनस y1 2 हो गया। z माइनस 1 मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? z प्लस 1। क्लियर हो गई? मीन्स शुरुआत के 3 पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स हैं x1 वही पुराना काम करेंगे। शुरुआत के 3 पॉइंट्स है वही पुराना काम करेंगे
तो जरा देख के जल्दी जल्दी बताओ बेटा। -1 क्या हो गया? -2 -2 कितना हो जाएगा? -4 0 -3 -3 ठीक। 3 -1 2 हो गया बेटा, 2 -2 0 हो गया, और 1 -3 कितना हो गया? -2। समझ में आया बेटा? बोलिए। Yes, sir. बहुत यार लेट वर्जन है आप लोगों का। Z+1 होगा कि सर Z+3 होगा? चलो Z+1 होगा कि 3 होगा चेक करो बेटा। हमारे पास Z-1 करना था, तो Z रहा। इसकी बात कर लो बेटा ना, यहां पर Z-1 मीन्स हम ये वैल्यू उठा लेंगे तो यहां पर आएगा Z-3, क्योंकि Z1 की वैल्यू 3 है ना बेटा। ठीक है, आगे बताऊं बेटा। अब रो 1 के अलोंग ओपन कर दो, x-1 के रिगार्डिंग देखो, ये हिडन हो गया, ये प्लस का 8 हो गया, ये 0 हो गया, डायरेक्टली 8 लिख देते हैं बेटा। माइनस सेकेंड टाइम y-2 था, y-2 के रिगार्डिंग देखो, ये और ये हिडन हो गया, -2 प्लस का 4 हो गया बेटा, और 2 × -3 यानी कुल मिला के प्लस का 6 आ जाएगा। समझ में आया बेटा? प्लस के प्लेस पे फिर आ गया Z-3 का किसके साथ मल्टीप्लाई चेक करो भाई। ये हो गया, देखो ये 0 हो गया, माइनस में 8 आ रहा है यानी प्लस का 8 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात? Yes, sir. सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 8x-1 और ये 4 और 6 10 हो जाएगा, मीन्स -10 y-2 हो गया, प्लस 8 टाइम्स Z-3 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करो बेटा, 8x -10y प्लस 8z, 8 का माइनस से करेंगे -8, माइनस प्लस होके 20 हो जाएगा बेटा, -24 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा सबको? बताओ फाइनल वैल्यू। 8x 10y 8z सॉल्व करके बताओ ये कितना आया? 24 8 32 को 20 में सब्ट्रैक्ट करोगे, -12 इज इक्वल टू 0। यही आएगा बेटा? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, हेलो, सबको मेरी वॉइस मिल रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इस इक्वेशन को देखो, हम लोग 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x -5y 4z -6 इज इक्वल टू 0। अब किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो देखो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये काम तो हम लोग करते थे। अब इसमें एक काम और कर लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कराओ बेटा जल्दी से। ले लिया बेटा? Yes, sir. चले, इस टाइप का एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, आई थिंक शीतल ने पूछा था जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा था। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन यहाँ का था बेटा, अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें चौथा पॉइंट, तो प्लानर के रिगार्डिंग ये जो चौथे पॉइंट की बात है बेटा, अब क्या करना कि अगर चौथा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे कि हाँ ये दीज पॉइंट्स आर कोप्लानर, अदरवाइज नो। चेक करो कैसे। 4x के प्लेस पर वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई बेटा, -5 × y की वैल्यू क्या है? 4 है बेटा, प्लस 4z, z की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, और -6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखो क्या सब आ रहा है 0 बेटा। 4 -20 प्लस 8 -6 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा बेटा बताओ, जल्दी से बताइए। माइनस में क्या आ गया बेटा? 14, और इसका मतलब हो गया दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0। अगली बात समझ में। अब अगर ये 0 आ जाता तब हम बोल देते कि हाँ ये कोप्लानर है, लेकिन यहां पर 0 नहीं आया, thus we can say that the given points are not a coplanar। बोलो बेटा क्लियर है या किसी का कोई डाउट? Yes. ठीक बेटा, अब देखिए आपको आज, चलिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लेना, इरेज कर देता हूं बेटा। अब जरा समझिएगा मेरी बात। अब प्लेन के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें
तो हमने प्लेन की इक्वेशन का डेरिवेशन वेक्टर फॉर्मेट का, कार्टेशियन फॉर्मेट का प्रीवियस क्लास में देखा था और उस पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम डिस्कस की थी। आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने जब 1 पॉइंट गिवन हो एंड नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, नॉर्मल वेक्टर गिवन था तब हमने इक्वेशन फॉर्मेट करना सीखा। सेकेंड फॉर्म इक्वेशन को बेटा हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन को वेक्टर फॉर्म का बनाना सीखा और थर्ड पे हमने बेटा आज के इसी लेक्चर में कार्टेशियन फॉर्म पर इक्वेशन को बनाना सीखा। फिर हमने बात की बेटा चौथे पॉइंट पे कि जब हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हो तब इक्वेशन कैसे निकालते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन। आगे बात समझ में, व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लेगा बेटा। चौथे पॉइंट की मतलब 5वां पॉइंट आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था बेटा, कोप्लेनर की कंडीशन को समझा। बोलो बात समझ में आ गई सबको, बोलिए बेटा। यस सर। माइनस क्या चीज बेटा, यस किसी का कोई डाउट तो नहीं बेटा? मीन्स आज हम लोगों ने ये टॉपिक यहाँ पर कंटेन किए। अब हमारे पास यहाँ पर केवल 1-2 मिनट बचा होगा या 3 मिनट, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना बेटा। कि अब देखो बेटा 3D ज्योमेट्री में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात अभी की है और इसके प्रीवियस लेक्चर में की, लेकिन जो हम लोगों ने 3D ज्योमेट्री में बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन या वेक्टर फॉर्मेट पे बात की थी, जिसमें डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, एंगल बिटवीन, ये सारे टॉपिक हो चुके थे। कहने का मतलब ये है बेटा कि अब नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम लोग बात करेंगे, आप लोग क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और उस क्लास में हम लोग बेटा एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन सीखेंगे और इमेज ऑफ परपेंडिकुलर और तीसरी बात बेटा ट्रूथ ऑफ परपेंडिकुलर। इन 3 टॉपिक को हम लोग और पढ़ेंगे तो फिर बेटा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मीन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। आप लोगों के पास अगर बुक हो तो मेरे को बताओ 3D ज्योमेट्री के बाद आपका कौन सा टॉपिक आ रहा है। मीन्स चैप्टर नंबर 3 कौन सा रहेगा? चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बोलो कंप्लीट हो गया है ना बेटा वेक्टर? चैप्टर नंबर 1 वेक्टर इज कंप्लीटेड। यस सर। और बेटा आज हम लोग अभी चैप्टर नंबर 2 पे बात कर रहे हैं, जिसमें ये पोर्शन पढ़ाने के बाद ये भी कंप्लीटेड हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 बताओ बेटा क्या है, कोई बोलो बेटा। चैप्टर नंबर 3 आप में क्या है? 13 नहीं मिल रहा किसी को? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होगा बेटा, सही बोल रहा हूं मैं? बोलो बेटा।